हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर 3.2 के जो मेन टॉपिक्स है जिससे के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे वो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3.2 का। तो क्या दे रखा है कि कोई क्विज़ है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों उस क्विज़ में हिस्सा ले रहे हैं और दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिला के 10 हैं। तो हमने गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया x, नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिया y, और इन दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो x + y = 10, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स की संख्या 1 है और x है और बॉयज़ की संख्या y है। बोल रहा है कि गर्ल्स की संख्या अगर 4 ज़्यादा हो लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा हो लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा हो लड़कों की संख्या से, तो ये तो 4 ज़्यादा होगी ही, तो इसको 4 ज़्यादा कर दो, लड़कों की संख्या 4 ज़्यादा कर दो। तो x - y = x = y + 4, y को वेरिएबल को हमने एक साइड कर लिया, x - y = 4। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका x और y की वैल्यू निकालो ग्राफिकली। हमें सॉल्व करके नहीं निकालना है, अलजेब्रा इक्वेशन को सॉल्व नहीं करके, इसको हम उस अलजेब्रा इक्वेशन जो भी आया है उसको हमें ग्राफ पे दिखाना है और वहां से हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी और लड़कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकाल ली होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 - x, इससे y की वैल्यू हो जाएगी x - 4। तो हम x की वैल्यू एक बार 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। ऐसे ही इसमें भी रखेंगे। हमें क्या क्या मिल गया, 4 और 6 मिल गया। हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे दिखाएंगे 4 और 6, x पे 4 और y पे 6, 1 2 3 4, x पे 4 चल लिया और y पे 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये इधर आएगा, तो हमें यहाँ पे मिल गया 4 और 6। अब x की वैल्यू एक बार 6 रखनी है और y की वैल्यू हमें 4 देखनी है। तो x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 1 2 3 4। अब यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे 6 4 मिल गया। x की वैल्यू 5 रखी है, y की वैल्यू 5 रखनी है, 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, ये 5 5 यहाँ पे हो गया। अब ये 3 नंबर में 3 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये। इन तीनों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। ये वाली लाइन हमें, पहली वाली लाइन हमें मिल गई, x + y = 10, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। x की वैल्यू एक बार 8 रखनी है तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और y पे कितना चलना है, हमें 4 चलना है। तो 1 2 3 4, 8 और 4 यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। x की वैल्यू 6 रखी है तो y की वैल्यू 2, यहाँ पे 6 चलेंगे और y पे 2 चलेंगे, 6 2 मिल गई। x पे 7 चलेंगे और y पे 1 2 3 4 5 6 7 और y पे 3 चलेंगे, 1 2 3 7। और अब इसी 7 और 3 पे हमें इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो हमने इसके पहले भी जब हम ज्योमेट्रिकली पढ़ रहे थे ग्राफ, इसके चैप्टर 2.3 में पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जिस लाइन पे ये दोनों लाइन पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो 7 और 3 पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 7 और 3 होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। तो हमने गर्ल की वैल्यू क्या, गर्ल का वो नंबर क्या माना था, कितने नंबर होंगे, 7, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए 7 और 3 को आपस में जोड़ते हैं तो 10 मिलता है ना, यानी हमारा इक्वेशन सही है, हमारा सॉल्यूशन भी सही है। तो इससे हमने पता कर लिया, हमने बिना इसको सॉल्व किए, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, अलजेब्रिकली सॉल्व किए, हमने ग्राफिकली डिजाइन करके दिखा दिया कि हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 7 और 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे हमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या मिल गई। ये हो गया आपका गर्ल्स और ये हो जाएगा आपका बॉयज़। ऐसे ही हमें
चैप्टर 2 के 1-2 क्वेश्चन और हैं इस पे बेसिस पे हैं, और बाकी इसके बेसिस पे हैं। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो सारा इसी पे बेसिस होगा। तो हम अगले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने कर दिया है तो अपने दोस्तों से करवाइएगा। थैंक यू दोस्तों।